दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? आखिर शूर्पणखा कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के वो राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने लंका छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु को रावण की माता को किसी ने लंका से निष्कासित कर दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण त्रिसरा नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वो दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सब की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति के उन्नति और अयोध्यापति श्री राम से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर न तो कोई कार्य हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुँचते हैं, जहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस, फल आदि खाते थे, जिसके कारण सभी लोग आपस में मार काट किया करते थे, जिसके सिर्फ दो कारण होते थे। पहला खाना अर्थात शिकार, अपना इलाका, और दूसरा स्त्री। इनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहली स्त्री फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते हैं। वो सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। वो सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी। भला उसकी बात क्यों नहीं मानते? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी। वह हमेशा अपना मुख ढक कर रखती थी। हालांकि वह सुंदर भी थी और साथ साथ माया भी जानती थी और कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहाँ पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा ही खा जाओ और स्त्री देखते ही सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दिया। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भक्ति के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। थोड़े दिनों में उधर से वहां के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट शरीर का मालिक व्यक्ति था। वो व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि किसी जीव से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी, वो पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है। उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा है
वह सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा देते हैं। मुखिया आदम ने शूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर रखा था। उसे मालूम था ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य से अनुमति देने की बात रखी। शुक्राचार्य जी ने इस विवाह की अनुमति दे दिया। मुखिया